हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सतेंश में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अधिगम संबंधी प्रमुख सिद्धांतों के बारे में, जो कि आप सभी का पता है कि ये बाल मनोविज्ञान यानी CDB का संबंधित चैप्टर है हमारा। तो इसमें हम यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सिद्धांत होंगे जो कि हमारे सिर्फ और सिर्फ अधिगम से संबंधित होंगे। जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, क्रिया प्रस्तुत का है और खोज का सिद्धांत है। ये सभी हमारे अनुबंध अधिगम से जुड़े हुए हैं, तो इन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये सिद्धांत आप लोगों के लिए यूपी टेट स्पेशल क्वेश्चंस काफ़ी हैं, यूपी टेट में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपके सीटेट है, सुपर टेट में भी आपके ये क्वेश्चन मिल सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अधिगम संबंधी कौन कौन से सिद्धांत यहाँ पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको अभिप्रेरणा के सिद्धांतों को पहले बता देते हैं, अधिगम के सिद्धांतों को थोड़ा सा रोक देते हैं और अभिप्रेरणा के जो कि थोड़े से सिद्धांत हैं, यहाँ पे 4 सिद्धांत हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत में आप सभी का सबसे पहला सिद्धांत होगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। किसने दिया? तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है कि आपका सिगमंड फ्रॉयड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया हुआ है। काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी हाईलाइटेड क्वेश्चन दिया आपका है। अगला यहाँ पर मांग सिद्धांत की बात करें तो मांग सिद्धांत जो आपका दिया है वो अब्राहम मैस्लो ने दिया है। किसने दिया है? अब्राहम मैस्लो साहब ने दिया हुआ है। अगली बात करें तो मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत की बात करें तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत आपके मैकडूगल साहब ने दिया है, तो ये भी आपको अच्छे से यहाँ पे याद कर लेना होगा। अगला बात करते हैं प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत की बात करें तो ये आपका दिया हुआ है क्लार्क लियोनार्ड ने दिया हुआ है। तो ये सभी आपके जो 4 सिद्धांत यहाँ पे हमने आपको बताए हुए हैं, ये आपके अभिप्रेरणा से संबंधित थे। अब आते हैं हम अपने अधिगम के संबंधित सिद्धांतों के बारे में, तो उनको यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो जो हमारे आगे सिद्धांत दिए हुए हैं ये हमारे अधिगम से संबंधित होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिद्धांत की बात करेंगे, उनके प्रौढ़ता मतलब किसने दिया और किस पर प्रयोग किया, ये भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आज का पहला सिद्धांत है अधिगम में प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत हमारे थॉर्नडाइक साहब ने दिया है। ये प्रयोग उन्होंने बिल्ली पर किया था, तो ये भी आपको यहाँ पे अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। अगला बात करते हैं क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत की बात करें तो ये सिद्धांत स्किनर साहब ने दिया है और यह प्रयोग उन्होंने कबूतर पर किया था। अगला क्रिया प्रस्तुत अधिगम का सिद्धांत, ये भी आपके स्किनर साहब ने दिया है, लेकिन ये प्रयोग इस बार उन्होंने चूहे पर किया था। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना होगा। अगला बात करते हैं सूझ का सिद्धांत की। तो सूझ का सिद्धांत आपके 3 लोगों ने मिलकर दिया, जो कि आपके गेस्टाल्टवादी भी कहे जाते हैं। कोहलर हो गए, आपके वर्दीमर हो गए, काफ्का हो गए, ये सभी लोगों ने मिलकर सूझ के सिद्धांत का यहाँ पे प्रतिपादन किया था। किस पर किया था? तो एक वनमानुष पर किया था, जो कि एक चिंपैंजी था। अगला बात करते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की। तो ये सिद्धांत आपके पावलोव साहब ने दिया है और किस पर दिया था? तो पावलोव साहब ने ये सिद्धांत कुत्ते पर दिया था। तो आपको ये अच्छे से नोट कर लेने होंगे, काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ के बनते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम अगले सिद्धांत की। तो अगला सिद्धांत हमारा है क्षेत्रीय अधिगम का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत आपका दिया है कर्ट लेविन ने दिया। अगला बात करते हैं अनुभव जन्य सिद्धांत किसने दिया है, जिसके हमें बहुत सारे अनुभव मिलते हैं, तो वो आपका दिया है कार्ल रोजर्स ने दिया है। तो अनुभव जन्य सिद्धांत आपका हो जाएगा कार्ल रोजर से हो जाएगा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत की बात करें तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा साहब ने दिया है, तो इसको भी आपको अच्छे से यहाँ पे याद कर लेना होगा। अगला बात करें संकेत उद्देश्य सिद्धांत की बात करें तो संकेत उद्देश्य का सिद्धांत आपके टॉलमैन ने दिया है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना होगा। यानी जितने चिन्हों से हम यहाँ पे सीखते हैं तो ये सभी सिद्धांत आपके टॉलमैन ने दिए हुए हैं। अगला बात करते हैं अधिगम सोपान की बात करें तो अधिगम सोपान आपके रॉबर्ट गैने ने दिया है, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए। अधिगम सोपान आपके यहाँ पे टोटल 8 हैं, तो इनको चरण वाइज आप लोग याद कर लीजिएगा अधिगम सोपानों को, जो कि रॉबर्ट गैने ने आपके दिए हुए हैं। चलिए और कुछ अधिगम सिद्धांतों की बात करते हैं यहाँ पे। अगला हमारा होगा मानवता अधिगम सिद्धांत, जो कि हमने आपको पहले ही बता रखा था कि मानव वर्ड कहीं पर आएगा तो आपको मैस्लो से ही जाना होगा। तो मानवता अधिगम सिद्धांत आपका हो जाएगा मैस्लो से हो जाएगा। अगला बात करते हैं संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत की। तो यहाँ पर संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत की बात करें तो ये आपके हो जाएंगे ब्रूनर साहब हो जाएंगे। अगला बात करते हैं अभ्यास और त्रुटि के सिद्धांत की, यानी अभ्यास का नियम। तो ये आपका हो जाएगा थॉर्नडाइक हो जाएगा। प्रभाव का नियम आपका ये भी थॉर्नडाइक हो जाएंगे। तत्परता का नियम ये भी थॉर्नडाइक हो जाएंगे। ये तीनों आपके अधिगम संबंधित 3 मुख्य नियम है। तो ये भी याद रखना होगा कि अधिगम के कितने मुख्य नियम हैं, तो 3 नियम हैं आपका अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम,
तत्परता के नियम, और तीनों दिए किसने हैं? तो आपके थॉर्नडाइक साहब ने दिए हैं। इसके अलावा अधिगम के 5 गौड़ नियम भी थॉर्नडाइक ने दिए हैं, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे पढ़ लेना होगा। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे अधिगम संबंधित जितने सिद्धांत थे यहाँ पर हमने इन सभी को डिस्कस कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें।